सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले तमिल के छोटे-छोटे वाक्य सीखने वाले हैं। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया लाइक, हाइप और अपने दोस्तों के साथ शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला वाक्य। ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है का तमिल वाक्य है अधिगम इल्ले। अधिगम इल्ले कहते हैं। ज़्यादा का मतलब है अधिगम और अधिक भी कह सकते हैं और नहीं है के लिए इल्ले। अधिगम इल्ले, अधिगम इल्ले कहते हैं। और अगला है कम नहीं है। कम नहीं है का तमिल वाक्य है कम्मी इल्ले। कम्मी इल्ले बोलचाल की भाषा में कहते हैं और शुद्ध तमिल में कहेंगे कुறைவாக இல்லை। कम नहीं है के लिए कुறைவாக இல்லை कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है जरूरत है। जरूरत है का तमिल में कहेंगे தேவை இருக்கு। தேவை இருக்கு। जरूरत है को तमिल में कहेंगे தேவை இருக்கு। जरूरत का मतलब தேவை है के लिए இருக்கு, தேவை இருக்கு कहते हैं। और जरूरत नहीं है तो कहेंगे தேவை இல்லை। தேவை இல்லை कहेंगे। जरूरत के लिए தேவை, नहीं है के लिए இல்லை। जरूरत नहीं है, தேவை இல்லை कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुमको भी। तुमको भी को तमिल में कहेंगे उनक्कुम। उनक्कुम। अभी तुमको के लिए उनक्क कहते हैं, भी के लिए माँ जुड़ जाता है। उनक्कुम, उनक्कुम ऐसे कहेंगे। और अगला है आपको भी। आपको भी के लिए कहेंगे उंगलकुम। उंगलकुम। आपको का मतलब है उंगलक और भी जुड़ जाएगा तो माँ भी साथ में मिलकर उंगलकुम, उंगलकुम कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुमको भी चाहिए उनक्कुम वेनुम। आपको भी चाहिए उंगलकुम वेनुम। तुमको भी चाहिए उनक्कुम वेनुम। तुमको भी के लिए उनक्कुम, चाहिए के लिए वेनुम। आपको भी चाहिए के लिए आपको का मतलब उंगलकुम, आपको भी के लिए उंगलकुम और चाहिए के लिए वेनुम। तुमको भी चाहिए उनक्कुम वेनुम। आपको भी चाहिए उंगलकुम वेनुम। तुमको भी चाहिए उनक्कुम वेनुम। आपको भी चाहिए उंगलकुम वेनुम कहते हैं। चलिए अगला वाक्य है इसको भी के लिए इवनकुम। इसको भी के लिए दो प्रकार से कहेंगे। इवनकुम पुरुष के लिए और इवलकुम स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे। इसको भी को दो प्रकार से कहेंगे। इवनकुम के लिए पुल्लिंग के लिए कहेंगे और इवलकुम स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे। अगला है उसको भी। उसको भी के लिए दो प्रकार से कहेंगे। अवनकुम पुल्लिंग के लिए कहते हैं और अवलकुम स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं। इसको भी के लिए इवनकुम, इवलकुम, उसको भी के लिए अवनकुम, अवलकुम दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है इनको भी। इनको भी के लिए इवरकुम। हम बड़ों के साथ ऐसे कहेंगे ना इनको भी, तो इवरकुम। और एक वचन के लिए इवरकुम और बहुवचन के लिए कहेंगे इवंगलकुम। इवंगलकुम, इवरकुम एक वचन और इवंगलकुम बहुवचन के लिए कहेंगे। अगला है उनको भी। उनको भी के लिए कहेंगे एक वचन के लिए अवरकुम। अवरकुम और बहुवचन के लिए औंगलकुम। औंगलकुम कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है इसको भी नहीं चाहिए। इसको भी चाहिए होगा तो इवनकुम वेनुम, इवलकुम वेनुम ऐसा कहेंगे। अगर इसको भी नहीं चाहिए है तो पहले पुल्लिंग के लिए देखेंगे इवनकुम वेंडा। इवनकुम वेंडा। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे तो इवलकुम वेंडा। पुल्लिंग के लिए इवनकुम वेंडा, स्त्रीलिंग के लिए इवलकुम वेंडा कहते हैं। उसको भी नहीं चाहिए। अगर हम कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं तो काफ़ी है तो कहते हैं उसको भी नहीं चाहिए। तो तमिल में होगा
अवनुक्कुम वेंडा, पुल्लिंग के लिए कहेंगे अवनुक्कुम वेंडा और स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे अवलुक्कुम वेंडा, अवलुक्कुम वेंडा कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है ये सही है। ये सही है के लिए तमिल वाक्य है इदु सरी, इदु सरी नहीं तो इदु सरीदा, इदु सरीदा ऐसा कहेंगे। और ये गलत है तो इदु तवरु, इदु तवरु कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ को तमिल में कहते हैं उन्नुडन या उनकूड़े, उन्नुडन या उनकूड़े कहते हैं। अगला वाक्य आपके साथ, बड़ों के साथ कहते हैं ना आपके साथ, आपके साथ को तमिल में कहते हैं उंगलुडन या उंगकूड़े, उंगलुडन या उंगकूड़े कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है इसके साथ। इसके साथ को तमिल में कहते हैं इवनुडन, पुल्लिंग के लिए कहते हैं इवनुडन या इवन कूड़े और स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं इवलुडन, इवलुडन या इवलकूड़े ऐसे कहते हैं। और उसके साथ को कहते हैं तमिल में अवनुडन, अवनुडन पुल्लिंग के लिए कहते हैं अवनुडन और स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं अवलुडन, अवलुडन या अवन कूड़े अवलकूड़े, अवन कूड़े अवलकूड़े भी कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है इनके साथ। इनके साथ को पहले एक वचन के लिए देखेंगे इवरोड़े, इनके साथ का एक वचन है इवरोड़े और बहुवचन के लिए कहते हैं इवंगलोड़े, इवंगलोड़े कहते हैं। और उनके साथ, बड़ों के साथ हम कहते हैं ना इनके साथ, उनके साथ, उनके साथ का मतलब है पहले एक वचन के लिए अवरोड़े, अवरोड़े और बहुवचन के लिए कहते हैं अवंगलोड़े, अवंगलोड़े कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा को तमिल में कहते हैं उन्नुडन पोवें, उन्नुडन पोवें या उनकूड़ पोवें, उनकूड़ पोवें कहते हैं। तुम्हारे साथ के लिए उन्नुडन या उनकूड़े, चलूंगा के लिए पोवें, चलूंगा या चलूंगी के लिए पोवें कहते हैं। अगला वाक्य है आपके साथ आऊंगा, आपके साथ आऊंगा का तमिल वाक्य है उंगलुडन वर्वें, उंगलुडन वर्वें। आपके साथ का मतलब है उंगलुडन, आऊंगा या आऊंगी के लिए वर्वें, आपके साथ आऊंगा या आऊंगी के लिए उंगलुडन वर्वें कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है इसके साथ जाओ। इसके साथ जाओ को दो प्रकार से कहेंगे, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार से। पहले पुल्लिंग के लिए देखेंगे इवनोडन, इवनोडन पो, इवनोडन पो या इवन कूड़ पो ऐसे कैसे कहते हैं। इसके साथ जाओ के लिए इवनोडन पो या इवन कूड़ पो कहते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे तो इवलोडन पो या इवलकूड़ पो, इवलकूड़ पो या इवलोडन पो कहते हैं। अगला वाक्य है उसके साथ आओ। उसके साथ आओ का तमिल वाक्य है, पहले पुल्लिंग के लिए देखेंगे अवनोडन वा, अवनोडन वा या अवनकूड़ वा, अवनोडन वा या अवनकूड़ वा कहते हैं पुल्लिंग के लिए। और स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे अवलुडन वा या अवलकूड़ वा, अवलुडन वा या अवलकूड़ वा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है इनके साथ बैठिए, इनके साथ बैठिए एक वचन के लिए पहले देखेंगे इवरोड उक्कारुंग, इवरोड उक्कारुंग या इवंगलोड उक्कारुंग। बहुवचन के लिए होगा इवंगलोड उक्कारुंग और एक वचन के लिए होगा इवरोड उक्कारुंग। अगला वाक्य है उनके साथ रहिए। उनके साथ रहिए का पहले एक वचन देखेंगे अवरोड इरुंग, अवरोड इरुंग और बहुवचन के लिए कहेंगे अवंगलोड इरुंग, अवंगलोड इरुंग कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है हमारे साथ रहिए।
हमारे साथ रहिए का तमिल वाक्य है எங்களுடன் இருங்க या எங்க கூட இருங்க எங்களுடன் இருங்க या எங்க கூட இருங்க कहते हैं। हमारे साथ के लिए எங்களுடன் या எங்க கூட, रहिए के लिए இருங்க। अगला वाक्य हमारे साथ खाइए के लिए होगा तमिल वाक्य எங்களுடன் சாப்பிடுங்க या எங்க கூட சாப்பிடுங்க ऐसे कहते हैं। ऐसे ही क्रिया को बदल बदल के आप छोटे-छोटे वाक्य बना सकते हैं और कह सकते हैं। अगर हमारे साथ बैठिए होगा तो क्या कहेंगे? எங்களுடன் உட்காருங்க या எங்க கூட உட்காருங்க ऐसे कह सकते हैं। हाँ, क्रिया को बदल-बदल के आप वाक्य बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कृपया अपनी राय या विचार साझा कीजिएगा और आपको किस प्रकार के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, कृपया कमेंट करके बताइएगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप और अपने दोस्तों के साथ शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।